ये वीडियो पहले देखिए, एक बड़े लोग नेता और एक जाहिल नेता में क्या फर्क होता है। चाहिए एक मोटा सा आता है फॉर्म जिसको बोलते हैं, वो रुए का होता है, उसमें आप सोइए, लेकिन एक भी रुपया विधायकों को सुविधा के लिए नहीं दिया जाएगा। एकमात्र जयराम महतो ने इस आवाज को उठाया सदन के अंदर, बाकी सभी विधायक मेज पीट रहे थे। जब सुरेश पासवान जी ने इस बात का प्रस्ताव सदन में लाया कि 3 लाख रुपए फर्नीचर, बेड इत्यादि नहीं हो रहा है, सोफा इत्यादि, 10 लाख किया जाए, सभी मेज पीट रहे थे। सभी विधायक, बीजेपी के, कांग्रेस के, जेएम के, आरजेडी के तमाम विधायक मेज पीट रहे थे। अकेला जयराम महतो ने कहा अगर नहीं है तो अब दरी मंगाइए, मोटा सा दरी मंगाइए और बिछा कर सोइए, लेकिन अब जब तक छात्रवृत्ति नहीं, जब तक इस राज्य के लोगों को सुविधा नहीं, एक भी सुविधा नहीं। आवास तो जरूर मिल गया है, लेकिन फर्नीचर का व्यवस्था नहीं हुआ है। मात्र 3 लाख रुपया का जो है उसमें स्वीकृति हम लोगों का जो हो रहा था, उसी पर हम लोग बोले हैं कि उसको बढ़ा करके और कम से कम 10 तक जो है किया जाए, तभी जो है इतना बड़ा आवास में कुर्सी, टेबल और सोफा पलंग हो सकता है। जी, मैंने सलाह दिया है, क्योंकि ग्रामीण विकास पर राज्य के साथ साथ पूरे आम जनमानस की भी नज़र रहती है। वहाँ क्या घटनाक्रम होता है, क्या योजनाएं संचालित होती हैं, इसकी सभी जानकारी रखते हैं। और वर्तमान में हमारे पूर्व इसी विभाग के मंत्री अभी आलमगीर साहब जेल में हैं, और उनसे पहले जो 2 पूर्व थे, हरिनारायण जी और एनोस एक्का जी, वो जेल की यात्रा कर चुके हैं। दोनों ग्रामीण विकास मंत्री ही थे, और अभी के जो जेल में वो भी, यानी तीन ग्रामीण विकास मंत्री जेल की यात्रा कर चुके हैं। इसलिए मैंने वर्तमान मंत्री महोदय को भी सचेत किया कि आप एक बहुत बड़ा विभाग देख रही हैं, जिस विभाग से इस राज्य के करोड़ों लोगों को अपेक्षाएं हैं, जन आकांक्षाएं हैं। इसलिए काम करने के साथ साथ आप अपने बाबुओं से सावधान रहिएगा, क्योंकि बाबुओं का कोई नहीं होता है। आज आप मंत्री हैं, बाबू आपके आगे पीछे, आप नहीं रहेंगे, बाबू उनके आगे पीछे रहेंगे, तो बाबू गोल गोल हमारे जैसे विधायकों को गोल गोल सवालों का जवाब देते हैं। मेरा आवास बेच के जो है छात्रों को छात्रवृत्ति दे दिया है, 70% बोल रहे 3 लाख कम पड़ रहा है आवास। नहीं, हमने उसमें भी पता नहीं, रिकॉर्ड सिराज जी, रिकॉर्ड में वॉइस नहीं आया। सही बात है, जब उन्होंने इस बात को कहा कि 3 लाख रुपए फर्नीचर में मिला है, उसको 10 लाख किया जाए, सभी विधायकों ने लगभग पीटा। सिर्फ मैंने कहा कि आप लोग दरी बिछा के सोइए, क्योंकि आवाज वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग का कैमरा उसमें ऑफ रहता है। जो बोलते हैं, मैं अकेला विधायक था सदन में जिसने कहा कि नहीं, अगर नहीं ये 3 लाख में कुछ हो रहा है तब दरी बिछाइए। एक मोटा सा आता है फॉर्म जिसको बोलते हैं, वो रुए का होता है, उसमें आप सोइए, लेकिन एक भी रुपया विधायकों को सुविधा के लिए नहीं दिया जाएगा। एकमात्र जयराम महतो ने इस आवाज को उठाया सदन के अंदर, बाकी सभी विधायक मेज पीट रहे थे। जब सुरेश पासवान जी ने इस बात का प्रस्ताव सदन में लाया कि 3 लाख रुपए फर्नीचर, बेड इत्यादि नहीं हो रहा है, सोफा इत्यादि, 10 लाख किया जाए, सभी मेज पीट रहे थे। सभी विधायक, बीजेपी के, कांग्रेस के, जेएम के, आरजेडी के तमाम विधायक मेज पीट रहे थे। अकेला जयराम महतो ने कहा अगर नहीं है तो अब दरी मंगाइए, मोटा सा दरी मंगाइए और बिछा कर सोइए, लेकिन अब जब तक छात्रवृत्ति नहीं, जब तक इस राज्य के लोगों को सुविधा नहीं, एक भी सुविधा नहीं दी। बड़ा है, मैंने नहीं लिया है, मैंने नहीं लिया, आपने भी देखा होगा, मैंने नहीं लिया है। अच्छा, ये जो ग्रामीण विकास की सोच हो सकती है ना, सामान्य तौर पे जिस वर्ग से विधायक आ रहे हैं, अगर वो आराम से तो आपने सैलरी क्या करेंगे, और बाकी जो इधर अन्य, अभी मैंने वही एक्सप्लेन किया। तो 2,13,000 है ना भाई, उसे करिए ना। आज के दौर में अगर कोई 30,000 की सैलरी उठाता है पांडे जी, तो वो संतोषजनक जीवन यापन कर रहा है, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, 2-4 रिश्तेदारों के साथ, उनको अच्छा जीवन यापन हो रहा है। आपको 2 लाख की सैलरी में अगर आप अपना जीवन यापन नहीं कर रहे हैं तो बड़ा विचित्र बात है। आज जो बजट चर्चा हुई ग्रामीण विकास पर, देखिए, ग्रामीण विकास का बजट बहुत बड़ा बजट है बाकी की तुलना में, लेकिन अभी भी अगर हम उसका तुलनात्मक अध्ययन करें तो हमें लगता है काफी कम है। वही मैंने उदाहरण दिया कि शहर में जो लोगों के खर्चे हैं और गांव में जो खर्चे हैं, गांव में जो आमदनी है और शहर में जो आमदनी है, वो 2 गुना है। शहर और गांव में 2 गुना का अंतर है। तो गांव को अगर हम सशक्त करना चाहते हैं तो गांव के लोगों की आमदनी को, गांव के कार्यों को, गांव में जो भी योजनाएं जाती हैं उनको बेहतर तरीके से लेकर जाना होगा। जब हम गांव जाते हैं तो हम लोग काम की बात करते हैं, जब हम काम की बात करते हैं तो मनरेगा की बात करते हैं, जब हम मनरेगा की बात करते हैं तो मनरेगा के घोटाले सामने आते हैं। और साथ ही साथ मैं मंत्री जी को तो आपके माध्यम से, क्योंकि सदन में आज उतना समय मिला नहीं, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मनरेगा से राज्य सरकार को भी सीख लेना चाहिए। क्योंकि मनरेगा की योजना जब प्लान हो रही थी, प्लानिंग इसका किया जा रहा था, तो किसी पदाधिकारी ने सजेशन किया था कि इसे फ्री में दिया जाए। एक्चुअली वास्तव में मनरेगा की योजना फ्री योजना थी, लेकिन एक अधिकारी ने कहा कि आप उनसे लकड़ी कटवा लीजिए, आप उनसे जंगल में जाकर पत्ते चुनवा लीजिए, आप उनसे जाकर मिट्टी कटवा लीजिए, सड़क के धूल कण साफ करवा लीजिए, लेकिन फ्री में पैसा ना दिया जाए। वही मनरेगा है।
मनरेगा में करप्शन होने के बाद भी आज अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ बना हुआ है मनरेगा, तो उससे राज्य सरकार को भी सोचना चाहिए जो वो मैया सम्मान लेकर आए, और सभी राज्यों को जो अपने वोट बैंक के चक्कर में फ्री लेकर आ रहे हैं। मनरेगा का सबसे कारण है, मनरेगा इसी प्रकार की स्कीम थी, फ्री में देने वाली स्कीम थी, लेकिन उस कमेटी में जो पदाधिकारी बैठे थे उनमें से कुछ ने सजेस्ट किया कि आप उनसे जंगल में लकड़ी कटवा लीजिए, उनसे मिट्टी कटवा लीजिए, जो सड़क है उन सड़क में जो धूल और कंकड़ पड़ रहे हैं उनसे उनको चुनवा लीजिए, लेकिन श्रम करवाइए और पैसा दीजिए, वही मनरेगा है। ठीक। समुदाय के लोग मैदान में जो है मतदान करने वाले हैं, क्या लगता है उनकी मांगों को लेकर आप? मैंने तो हमें अपने समाज की मांगे जो जब से हम लोग अनलिस्टेड हुए हैं, बाहर हुए, तब से चली आ रही है और मैं उस मांग का समर्थन करता हूँ। जयराम जी, नगर निकाय चुनाव का आज परिणाम आ रहा है, आपकी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं? अभी तक 3 सूचना मिली है, एक बेरमो में, एक हजारीबाग में और एक बोकारो में। 3 जगह हम लोग पार्षद का चुनाव जीते हैं, और एक नई पार्टी के लिए जिसका शहर में कोई जनाधार नहीं था, ये हमारे लिए सोने पे सुहागा है। मतभेद का विरोध करते, कार्यक्रमों में एक दूसरे का विरोध करते, नीतियों में दूसरे का विरोध करते हैं, लेकिन में विकास में एक दूसरे का विरोध करते हैं, उसे कहते हैं केंद्र और राज्य के बीच मनभेद है, और उस मनभेद का दुष्परिणाम है कि राज्य की जनता झेल रही है। आपने बिल्कुल ऐसा जितने भी हमारे राज्य में सबसे बड़ा समस्या का सामना होगा पानी को लेकर। हम लोग मार्च के महीने को जैसे ही समाप्त करेंगे, गर्मी बढ़ जाएगी और विधायकों को, मुखिया, सरपंच, जितने भी चुने हुए नेता हैं वो गाली सुनेंगे जनता से पानी समस्या को लेकर। उसमें केंद्र के होता है, मंत्री जी बता रहे थे आपके सम्मति है, तो मुझे लगता है कि इसमें एक पहल होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री को, नेता प्रतिपक्ष को और तमाम विभागीय मंत्रियों को बैठकर एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी, और हमें लगता है कि केंद्र के साथ जो राज्य का समन्वय ढीला पड़ा है उसे मजबूत करना है। बात सही है, सभी माननीय सदस्य का मामला है, वो सुरेश पासवान का मामला नहीं है। तो सभी माननीय सदस्य का जो है सुझाव था और डिमांड था, इसीलिए मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे दल के जो है वित्त मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय के माध्यम से हम लोग यह प्रस्ताव को रखें कि आवास तो ज़रूर मिल गया है, लेकिन फर्नीचर का व्यवस्था नहीं हुआ है। मात्र 3 लाख रुपया का जो है उसमें स्वीकृति हम लोगों का जो हो रहा था, उसी पर हम लोग बोले हैं कि उसको बढ़ा करके और कम से कम 10 तक जो है किया जाए, तभी जो है इतना बड़ा आवास में कुर्सी, टेबल और सोफा पलंग हो सकता है, क्योंकि महंगाई का समय है, इसलिए हम लोग डिमांड किए हैं। अब निर्णय तो लेना है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और अध्यक्ष जी को और वित्त मंत्री को। 10 लाख रुपया अपना ये मुद्दा उठाया, बिना 10 लाख का कोई उपाय नहीं है, महंगाई का समय है। आज तो गिफ्ट भी बहुत मिला आप लोगों को, रोजगार अभी तो हम देखे भी नहीं, गरीब हो जाओगे ना आप लोग।